हेलो फ्रेंड्स, मे यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड। लास्ट डे हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसके भी सिमिलरली हमारे पास 4 केसेस ही हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो सबसे पहले हम एफर्मेटिव से स्टार्ट करेंगे। कल बेसिक चीज़ें तो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी थी कि किस तरीके से हम लोग इसमें परफेक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं और किस तरीके से हम कॉन्टीन्यूअस की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में भी वो रिक्वायरमेंट एज इट इज़ चलनी है। फ़र्क सिर्फ कहाँ पे आना है कि प्रेजेंट होने के कारण उसमें हम हैज़ या हैव लगाते थे, इसमें अब हम हैड लगाएंगे, क्योंकि हैड जो है वो पास्ट फॉर्म रहती है, वो पास्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो हम रूल देखेंगे एफर्मेटिव के केस में, सब्जेक्ट प्लस हैड, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस, फॉर के बाद टाइमिंग। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि ऑब्जेक्ट के बाद ख़त्म नहीं होता हमारा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस, इसमें टाइमिंग ज़रूर अप्लाई करी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैड बीन स्टडिंग इन दैट स्कूल सिंस 2012 या 2012। अप्रोप्रिएट टाइम है, स्पेसिफिक डेफिनेट टाइम बताया गया है, तो इसलिए हमने सिंस लगा दिया। ही सब्जेक्ट है, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, बीन हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो कि परफेक्ट के लिए हमें चाहिए, स्टडिंग जो कि हमें कॉन्टीन्यूअस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी चाहिए, इन प्रपोजिशन है, दैट स्कूल ऑब्जेक्ट है, सिंस 2012 जो है हमारे पास टाइमिंग को रिप्रेजेंट करता है, जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की मेन पहचान है और जो इसे कॉन्टीन्यूअस से अलग बनाती है। नेक्स्ट वन इज़ नेगेटिव। नेगेटिव में हमने नॉट अप्लाई करना होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर टाइमिंग के लिए। बेटा हैड बीन नॉट गलत होगा, हैड नॉट बीन ही सही होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, मोहन हैड नॉट बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 3 आवर्स। मोहन सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिविटी को शो करने के लिए, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हिज बुक हमारे पास है ऑब्जेक्ट, फॉर 3 आवर्स है हमारे पास, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर इसलिए लगा है क्योंकि डेफिनेट नहीं है टाइम, इनडेफिनेट है, स्पेसिफिक नहीं है। एक मैंने यहाँ पे टिप दी है लर्न करने के लिए कि अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तो कैसे उसे बनाएंगे। पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए हैड, परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए जो कि हैज़ हैव हैड के साथ ही लगती है, ये पास्ट है तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद कॉन्टीन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नीचे मैंने ये भी लिखा है कि बीन कैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि इसका जो प्रेजेंट फॉर्म है वो बी होता है, बी ई बी, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉज बनती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बीन बनती है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मैंने बड़ी बात क्लियर किया है कि अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के बिगिनिंग में लगती है तभी वो बनता है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर टाइमिंग के लिए, और साथ में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एग्जाम्पल देखेंगे, हैड द टीचर बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 10 o'clock। 10 o'clock एक स्पेसिफिक टाइम है इसलिए सिंस लगाया। बच्चे अगर हम इसी को चेंज करके लिख देते द टीचर हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 10 o'clock, तो फिर ये एफर्मेटिव बन जाता। अगर हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमें हैड को बाहर लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वन है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसका रूल रहता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर एंड में आएगा ही आएगा। एग्जाम्पल रहेगी, हैड माई मदर नॉट बीन कुकिंग द फूड फॉर 10 minutes। हैड नॉट इकट्ठा नहीं लगा सकते, लेकिन अगर हम चाहें हैडंट, हैड एंड कॉमा टी, इस तरीके से हैडंट लिखेंगे तब हमारा हैड नॉट इकट्ठा आ सकता है। लेकिन अगर हमने हैड को प्रॉपर वर्ड लिखना है और नॉट को प्रॉपर वर्ड लिखना है तो आगे हैड आएगा, बीच में सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और हमारा जो स्पेसिफिक टाइम है वो, चाहे वो डेफिनेट है चाहे वो इनडेफिनेट है, उसको हम मेंशन करेंगे। इनडेफिनेट है तो हमने फॉर लगा दिया। अब नेक्स्ट वन आ जाता है ट्रांसलेशन। एग्जाम्पल करेंगे चारों केसेस की। सबसे पहले एफर्मेटिव की, वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहचान कॉन्टीन्यूअस की सेम होती है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस की और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की हिंदी में पहचान सेम है। डिफरेंस ये है कि जो पास्ट कॉन्टीन्यूअस होगा उसमें टाइमिंग नहीं होगी, जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होगा उसमें टाइमिंग दे रखी होगी।
वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी। 2 घंटे हमें बताता है कि ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। शी हैड बीन सिंगिंग ऑन द स्टेज फॉर 2 hours। वह, रही से पता चल गया लड़की है तो शी आ गया। इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लगना हैड ही है। हैड लगाया, फिर बीन लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया, फिर प्रेपोजिशन की ज़रूरत थी वो लगाई, फिर ऑब्जेक्ट लगाया, फिर अपनी टाइमिंग को लिख के हमने अपना जो सेंटेंस है वो कंप्लीट कर दिया, जो कि करेक्ट भी है। सेकंड नेगेटिव केस आ जाता है, हम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे थे। नहीं जा रहे थे नेगेटिव, तो हैड नॉट बीन लगाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। वी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग जो है वो स्पेसिफिक था, डेफिनेट था, पॉइंट दे रखा था, इसलिए सिंस आया। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव आ जाता है, क्या मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था। टहलना होता है वॉकिंग, तो इंटेरोगेशन है, इसलिए हैड आई बीन। मैंने पहले ही बताया है हैड बीन इकट्ठा नहीं लगेगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। हैड आई बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। लास्ट हमारा केस आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या तुम अपना पाठ सुबह से नहीं याद कर रहे थे। हैड यू नॉट बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। हैडंट यू बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग भी ठीक होता, क्योंकि तब हैडंट जो है वो हैड नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो वो एक वर्ड बन जाता है। दैट्स वाई हम उसे इकट्ठा लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हैड नॉट लिखना है तो हैड पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में नॉट लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कोई भी पॉइंट नहीं समझ आता तो हम उसे अनदर वे में और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।